आइए हम क्यों ना वचन में जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे एक वचन, दूसरा राजा 2 किंग्स अध्याय 5 और मैं आपके साथ पढ़ूंगा। थोड़ा सा बड़ा पढ़ना है, सो आप सब ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। हालेलुया। और इस कहानी का प्रचार मैं अभी फ्राइडे प्रेयर में भी कर चुका हूँ। हम फ्राइडे प्रार्थना भी करते हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं फ्राइडे प्रेयर में, सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ग्रुप में मैसेज डाला जाता है, आपने देखा होगा कि यहाँ है। तो आप जिस फ्राइडे आप आना चाहते हैं हमारे साथ कांटेक्ट करें, आपको जगह बता दी जाएगी और आप उस फ्राइडे प्रेयर में जुड़ सकते हैं। हालेलुया। और साथ में ही हम लोगों ने ऑल नाइट प्रेयर स्टार्ट कर दी है। सो हम लोग रात की प्रार्थना करते हैं, जिसमें हम पूरा 1 बजे तक अभी हम प्रार्थना कर पा रहे हैं, 12 या 1 बजे से समथिंग उसके बीच में। लेकिन हम ज़्यादा जब लोग बढ़ेंगे सो हम उस प्रार्थना को लंबा भी लेकर जाएंगे। हालेलुया। सो आप सब उस प्रार्थना का भी हिस्सा बने जो रात की प्रार्थना है, और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत करेगा उस प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। सो आइए मैं आपके साथ पढ़ूंगा। लिखा है, अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है, अराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब वह 10 किन्नार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया, जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यह पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा। यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जौ का त्यों हो जाएगा। हालेलुया। और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेंक कर कोढ़ को दूर करेगा। क्या दमिश्क की अबाना और परपर नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इससे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी, और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। आमीन। हालेलुया। आइए हम क्यों ना प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा बातें करें, एक नए प्रकाश, नए भेद को आज लेकर आए,
और प्रभु आपका वचन कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यूहन्ना 17 अध्याय में इस प्रकार लिखा है कि तेरा वचन ही सत्य है प्रभु जी। इस प्रकार लिखा है कि सत्य के द्वारा वे पवित्र किए जाएंगे और तेरा वचन ही सत्य है प्रभु। और प्रभु आज उस सत्य को हम सब जानें कि हम अपने जीवन में और ज़्यादा पवित्र किए जाएं और ज़्यादा आपके समान बन जाएं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, अपने वचन के द्वारा आप बात करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो एक व्यक्ति था, इस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, जानते होंगे इस कहानी के बारे में। बहुत से लोगों ने अभी भी कुछ सुनकर कुछ समझ में आया होगा। बहुत से लोगों ने फ्राइडे के दिन भी सुना इस कहानी को। लेकिन मैं एक बार और इस कहानी को दोहराऊंगा कि जो लोग बिल्कुल नहीं समझ पाए वो इस कहानी को फिर से समझ जाएं। हालेलुया, क्योंकि हर एक व्यक्ति का समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के राज्य में हर एक जन मायने रखता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कोई भी यहाँ छोटा और बड़ा नहीं है, कोई भी परमेश्वर के भवन में अमीर और गरीब नहीं है। यहाँ हर एक व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर का पुत्र और क्या है, पुत्री है। हालेलुया। सो हर एक के लिए परमेश्वर का वचन जो है, जो यहाँ से बोला जाता है, वो हर एक व्यक्ति के लिए बोला जाता है। वो पर्सनल एक व्यक्ति को नहीं बोला जाता है। हालेलुया। सो एक व्यक्ति था नामान नामक, वो एक बहुत बड़ा सेनापति था और बाइबल बताती है वो बहुत सूरवीर था। लेकिन उसे एक प्रॉब्लम थी कि वो कोढ़ का उसे रोग था। कोढ़ का रोग आप समझते हैं? कोढ़ का रोग कैसा होता है? जो व्यक्ति कोढ़ होता है ना, पहली चीज़ उसके में से स्मेल बहुत आती है। समझ पा रहे हैं? उसके में से बदबू बहुत आती है। दूसरी बात, वो अपने शरीर को किसी को दिखा नहीं सकता है कि उसका शरीर ऐसा, उसकी खाल ऐसी हो जाती है। कोढ़ इतना गंदा रोग होता है। सो इतना बड़ा वो सेनापति था और उसे क्या था, कोढ़ का रोग था। लेकिन उसके राज्य में, सेनापति के राज्य में एक लड़की रहती थी, इज़राइल की जो थी, जिसे बहुत पहले गुलाम बनाकर ले आए थे। ध्यान से इस कहानियों को सुनेगा। मैं पहले कहानी समझा रहा हूँ, फिर परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बात किया वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर क्या भेद है वो मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। सो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। और जब आप सुन रहे हैं, आप कोशिश करिएगा अपने आप को नींद के कॉन्शियस में ना ले जाएं। हालेलुया। सो मैं लास्ट हफ्ते क्या बताया, अपने आप को आदम ना बनाए कि आपको गहरी नींद में परमेश्वर ले जाए और आपके में से हवा निकाले। सो इसलिए आप कॉन्शियस में रहें, विवेक में रहें और ध्यान से वचन को सुने, क्योंकि वचन आज का जो है वो आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। हालेलुया। सो वहाँ उस राज्य में जहाँ का वो सेनापति था, एक लड़की थी जो इजरायली थी। सो जब उसे कोढ़ का रोग था तो उस लड़की ने कह दिया सेनापति से, अगर तू मेरे देश में होता ना तो अब तक मेरे देश का कोई भी भविष्यवक्ता तुझे चंगा कर देता। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कोई भी भविष्यवक्ता तुझे चंगा कर दे, क्योंकि इजराइल ही ऐसा देश था जहाँ भविष्यवक्ता पैदा होते थे, जहाँ परमेश्वर के दास, आज के समय में आप कह सकते हैं जहाँ पास्टर लोग पैदा होते थे। हालेलुया। सो इजराइल ही एक ऐसा देश था। सो वहाँ जब उस सेनापति को पता चला, यार ये लड़की तो बड़े कॉन्फिडेंट से कह रही है कि अगर तू वहाँ होता तो क्या करता, तू ठीक हो जाता। सो क्या होता है, सेनापति जल्दी जल्दी, जिस राज्य का वो सेनापति होता है, उस राजा के पास जाता है और राजा से कहता है, हे पिता, क्या कर कि लड़की बता रही है, इजरायली लड़की बता रही है कि अगर तू मेरे देश में जाएगा तो कोई भविष्यवक्ता से तू प्रार्थना कराएगा या जिससे भी तू प्रेयर करवाएगा या जो भी वो कहेगा उससे तू क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सो क्या होता है इसके बाद कि वो राजा कहता है कि तू क्या कर, वहाँ पे क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, वो राजा क्या करता है, नामान को, जो नामान कोढ़ी होता है, जो सेनापति होता है, उससे कहता है, तब वह 10 किकार चांदी और 6000 टुकड़े सोने देकर क्या करता है, उसे भेजता है। इतनी बड़ी अमाउंट, 6000 सोने के टुकड़े। अभी सोना 1 लाख रुपए तोला हो गया, समझ रहे हैं? और उस समय भी सोने की कीमत अब से ज़्यादा थी। आपको पता है ये जो समय आ रहा है ये वापस बैक जा रहा है। ये आपके समझ में नहीं आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हैं? आने वाले समय में सबसे ज़्यादा कीमत जो होगी वो सोना और ज़मीन की होगी, क्योंकि ऐसा ही शुरुआत के समय में होता था। हालेलुया। सारे बैंक बैलेंस में कई समय से बता रहा हूँ, सारे बैंक अकाउंट, सारा पैसा एक बार में ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। यदि आपके पास भी पैसा है तो आप उसे ज़मीन में इन्वेस्ट करिए, आप सोना ले लीजिए,
लेकिन अपने पैसे को बैंक में मत रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कहीं इन्वेस्ट करिए। सबसे अच्छा इन्वेस्ट करने का तरीका है ज़मीन में। हालेलुया। सो वचन के बीच में जस्ट आ गया, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सो वही समय जो अब आ रहा है ना, सोने का प्राइस बढ़ रहा है। सो उस समय ऐसा हुआ करता था, सोना सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ होती थी। तो क्या हुआ, राजा ने सेनापति के हाथों क्या कर दिया, 6000 टुकड़े सोने चांदी जैसा जैसा लोबान सब उसके हाथों भिजवा दिया, क्योंकि वो क्या है, सेनापति है। मेरी आप बात को समझ पा रहे हैं। और जब वो इज़राइल गया, उसके बाद क्या होता है कि वो सेनापति नामान कोढ़ी जब इज़राइल जाता है तो वहाँ के राजा से वो मिलता है, कहता है कि हे राजा तू क्या कर, मुझे ठीक कर दे। लेकिन राजा क्या कहता है, राजा कहता है अरे मूर्ख, तू मूर्ख है क्या जो तुम मुझसे कह रहा है ठीक कर दे। मेरे अंदर ना किसी को जिलाने का सामर्थ है, ना किसी को मारने का सामर्थ है। इज़राइल का राजा कह रहा है। हालेलुया। ये सामर्थ सिर्फ किस में है, परमेश्वर के जन्म में है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को, ये सामर्थ सिर्फ परमेश्वर के जन्म में है, ये मेरे अंदर नहीं है। सो उसके बाद क्या होता है, जो राजा होता है और उसका देश में ही इज़राइल में एक भविष्यवक्ता होता है जिसका नाम क्या होता है, एलीशा होता है। हालेलुया। और जब आप एलीशा का इतिहास पढ़ेंगे, वो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता रहा। जिस इजेबेल की आत्मा को एलिया नहीं मार पाया, जिस इजेबेल को उसको एलीशा ने मारा, हालेलुया, वो एलिया का डबल पोर्शन एलीशा के अंदर गया। जो एलिया का डबल अभिषेक था वो एलीशा के अंदर था। वो इतना पावरफुल प्रभु का दास था। सो क्या हुआ कि जब एलीशा को पता चला कि राजा के पास कोई ऐसा व्यक्ति आया है, और राजा टेंशन लेने लग गया है, क्योंकि राजा परमेश्वर की महिमा नहीं लेना चाहता था कि मैं चंगा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो सामर्थ्य प्रभु में है करने की चंगा, ना वो राजा में है ना वो किसी में है। वो सिर्फ परमेश्वर का दास ही कर सकता था, और अभी भी ऐसा ही है। हालेलुया। सो क्या हुआ कि वो एलीशा ने कहा कि नामान कोढ़ी को क्या कर, मेरे पास भेज दे। और नामान कोढ़ी क्या हुआ, एलीशा के पास गया, और वो एलीशा के घर के दरवाजे के आगे जाकर खड़ा हो गया। हालेलुया। आपको यहाँ तक कहानी समझ में आई? हर एक व्यक्ति को समझ में आई कहानी? सब सुन रहे हैं ना ध्यान से? क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इस कहानी के अंदर की बात को समझ पाएंगे। हालेलुया। सो वो नामान कोढ़ी गेट पे खड़ा है, इतना बड़ा सेनापति, 6000 सोने के टुकड़े, उसकी सेना साथ में, और अंदर से भविष्यवक्ता क्या कह रहा है कि तू क्या कर, यर्दन नदी में जा और 7 बार डुबकी मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो नामान कोढ़ी गुस्से में आ गया। वो कह रहा मैं इतना बड़ा सेनापति, समझ पा रहे हैं, मैं इसके लिए सोना लाया, चांदी लाया, सब कुछ लाया, और ये एक गेट खोलकर बाहर नहीं आ रहा मेरे लिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो वो क्या होता है, वो गुस्सा मानकर वापस जाने लगता है, जो नामान कोढ़ी होता है। लेकिन उसकी टीम में, उसकी सेना में एक अच्छा व्यक्ति होता है। वो कहता है हे पिता, मतलब हे परमेश्वर। उस समय राजा को, सेनापति को परमेश्वर कहते थे लोग। यदि वो तुझसे, परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहा है कि 7 बार यर्दन में डुबकी मार दे, तो इसमें तेरा क्या जा रहा है, तू मार देना डुबकी, क्या पता तू ठीक हो जाए। सो उसके बाद नामान कोढ़ी मानता है, तो वो पहली डुबकी मारता है, यर्दन नदी के पास जाता है, पहली डुबकी मारता है, वापिस आता है तो वो ठीक नहीं होता है, दूसरी मारता है ठीक नहीं होता है, छठी मारता है ठीक नहीं होता है, वापस पानी में से बाहर आता है। और जैसे वो 7वीं डुबकी मारता है और पानी से बाहर निकलता है, तो बाइबल बताती है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, और उसकी जो खाल है वो बच्चे के समान हो जाती है। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों उसके जीवन में चमत्कार होता है? अब यहाँ तक आप सारी कहानी समझ पाए ना? अब इसके बीच का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इसके द्वारा आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने जिस प्रकार पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं को आदर और ऑनर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर नए नियम में अपने दासों को आदर और ऑनर देना चाहता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब यह है कि पुराना नियम में लोग जिस प्रकार भविष्यवक्ताओं से डरते थे ना, परमेश्वर चाहता है कि नए नियम में भी लोग, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो परमेश्वर के दास का सम्मान करें। तभी परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का दास क्या है, दुगने आदर के योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर का दास दुगने आदर के योग्य है। जो राजा कह रहा है ना मेरे पास मारने का अधिकार है ना जिलाने का अधिकार है, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वो राजा क्या कह रहा है, ना मेरे पास मारने का अधिकार है ना जिलाने का अधिकार है। ये अधिकार सिर्फ एलीशा के पास है।
ये अधिकार सिर्फ उस भविष्यवक्ता के पास है। हालेलुया, तू उसके पास जा। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? सो एक राजा भी, देश का राजा भी अपने से बड़ा परमेश्वर के जन को बता रहा है। सो आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के दासों का ऑनर करें। यदि ये पुराना नियम होता ना, सो आज जितने लोग यूट्यूब पे बैठ के क्रिटिसाइज करते हैं ना एक दूसरे पास्टर को, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उनमें से एक भी नहीं बचता, यूट्यूब ही नहीं बचता। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये पुराना नियम होता। सो यदि आपको अनुग्रह दिया गया है, यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह आया है, तो पौलुस कहता है कि अनुग्रह का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो तुम्हारे लिए श्राप बन जाए। सो आज हमें उस अनुग्रह का फायदा नहीं उठाना है। परमेश्वर ने पुराना नियम क्यों दिया? हमें क्यों दिया परमेश्वर ने? क्यों मूसा के बारे में बताया? क्यों एलीशा के बारे में बताया? कभी आपने सोचा है हम नए नियम में रहे हैं, हमारा जीवन नए नियम जैसा चलना चाहिए, तो परमेश्वर पुराना नियम क्यों दे रहा है हमें? कभी आपने इस बात को सोचा है? हम क्या करेंगे? इतने बकरे बलि करो, इतने ये बलि करो, इतने वो बलि करो। क्यों पुराना नियम प्रभु बता रहा है? ये मूसा ने इसको ऐसे बचाया, 2 भाग किया समुद्र। क्यों परमेश्वर बताना चाह रहा है? एलीशा ने कोढ़ी को चंगा किया, नामान को। वो इसलिए क्योंकि जो पुराना नियम है वो हमें दिखाता है कि परमेश्वर तो सेम है और उसका काम करने का तरीका भी सेम है। वो परमेश्वर के काम करने के तरीकों को दिखाता है। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर एक सा है, परमेश्वर एक समान है। वो ना कभी बदलता है, ना कभी बदला है, ना कभी बदलेगा। सो जो परमेश्वर पुराने नियम में भी था वही परमेश्वर नए नियम में भी है। वो बात अलग है कि वो नम्र बनकर दुनिया में आया, लेकिन वो बहुत जलन रखने वाला परमेश्वर भी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निर्गमन की किताब बताती है कि वो कंज्यूमिंग फायर है, मतलब वो धधकती हुई आग है। वो ऐसा परमेश्वर है, और उसका जब गुस्सा जब आता है ना, सो उसको फिर व्यक्ति नहीं, इंसान नहीं उसे झेल सकता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो वो परमेश्वर नहीं बदला है, नहीं बदला है। वो नए नियम में भी नहीं बदला। इस बात का बाइबल में जिक्र नहीं हुआ, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे, जिस जगह पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, आपको पता है वो जगह अगले 200-300 सालों तक श्रापित रही। वहाँ लोग बीमार पड़े रहे, पापों में रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर ने वहाँ पे भी काम किया है, वहाँ पे भी बदला लिया है। सो परमेश्वर नहीं बदलता है। वो एक नम्रता का रूप नए नियम में लेकर आया, एक पिता का दर्जा उसने हमें दिया, वो हमारा पिता बना। लेकिन यदि वो हमारा पिता बना है तो वो एक रियल पिता है, वो एक ऐसा पिता है जो सीरियस पिता है। हालेलुया, वो ऐसा पिता नहीं कि अपने बच्चे को बीड़ी पीते, अब दारू पीते हुए देख रहा है तो आजा बेटे मैं भी तेरे साथ 1 गिलास पैक लगा लूँगा। वो ऐसा पिता नहीं है। वो यदि बेटे को देख रहा है दारू पीते तो सीधे वो जेल भेजेगा। वो ऐसा पिता है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सुधारना चाहता है, हमारे जीवन में हमारे काम करना चाहता है, हमें परफेक्ट बनाना चाहता है। बाइबल इस प्रकार बताती है, नए नियम में लिखा है कि तुम अंश अंश कर कर बदलते जाओगे। हर दिन वो हमें नया करना चाहता है। सो हमें समझना है कि यीशु मसीह जो है वो हमसे प्रेम करता है, और जब उसने हमें आज्ञा दी है कि उसके दास जो हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं, तो हमें वो करना है। हालेलुया, वो हमें करना है। सो मैं ये भी कहता हूँ लोगों से, और मैं ये सीख रहा हूँ। मैं एक प्रभु के दास को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि यदि आप मेरे चर्च के व्यक्ति हैं और यदि आप मेरा आदर सम्मान नहीं करते हैं तो मेरे चर्च से निकल जाइए। यदि आप घर जाकर मेरी बुराई करते हैं, लोगों के बीच में मेरी बुराई करते हैं, यदि आप मुझे भाई समझते हैं तो आप इस चर्च से निकल जाइए, क्योंकि आप मेरा ग्रेस कभी अपने ऊपर नहीं ले सकते। आप मेरी प्रार्थना कभी आपके ऊपर असर नहीं कर सकती, क्योंकि आपने तो मुझे अपना परिवार का बना लिया। लेकिन बाइबल कहती है पास्टर एक स्वर्गदूत के समान है। हालेलुया, आपके जीवन में यदि वैसे स्वर्गदूत प्रकट नहीं हुआ, सो एक परमेश्वर का दास है जो आपके सामने स्वर्गदूत के रूप में, परमेश्वर के दास आपकी लाइफ में एंटर करते हैं।
हालेलुया। मैं ऐसा आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज जो मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे भी, दुनिया पे भी, लोगों की लाइफ में भी, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आज लोग परमेश्वर के दासों का डिसऑनर कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। और ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। यदि कोई दास गलत कर रहा है ना, सो आप उसे पब्लिकली रिवील भी नहीं कर सकते हैं, उसे बता भी नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर का काम है। परमेश्वर ने कहा न्याय करने वाला मैं हूँ। कोई व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता है, किसी मनुष्य के अंदर न्याय करने का अधिकार नहीं है। आज लोग इंटरनेट पर बैठ के न्याय कर रहे हैं और ये सब गलत है। परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलना गलत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अपनी आशीषों में इसलिए भी रुक सकते हैं, आप परमेश्वर के दास के किसी ना किसी दास के आप खिलाफ हो सकते हैं। सो इससे बाहर निकल कर आए, चाहे वो आपकी नज़र में कितना भी बड़ा पापी हो। आपको वो ही परमेश्वर का दास, वही पास्टर कल आपको बीड़ी पीते हुए दिखाओ, सिगरेट पीते हुए दिखाओ, लेकिन आपका नहीं बनता है कि आप उसको कुछ गलत बोलें, अपने मुंह से चू भी उसके लिए निकालें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ने उसे अभिषेक दिया है, परमेश्वर ने उससे खड़ा किया है, परमेश्वर ने उससे लेकर आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे पास्टर बनाया है, परमेश्वर ने उसे दास बनाया है। हर कोई पास्टर नहीं बन सकता है, हर कोई दास नहीं बन सकता है किसी के बस की बात अपनी नौकरी छोड़ के अपने परिवार को से काम करवा के परमेश्वर की सेवा करे? है किसी के बस की बात नहीं है। ये एक बोझ है, ये एक बर्डन है उसके अंदर का कि वो कर रहा है, और जो वो गलत भी कर रहा है उसका न्याय परमेश्वर उसके जीवन में उससे लेगा। लेकिन हम कोई नहीं होते हैं जो हम किसी दास को कुछ बोलें। हालेलुया। हम किसी व्यक्ति को कुछ बोलें। सो यहाँ पे भी वही मिस्टेक नामान कोढ़ी कर रहा था। जब वो उसके गेट पे पहुंचा तो वो क्या बोलता है पता है नामान कोढ़ी? ये इतना बड़ा है क्या कि मेरे लिए गेट तक इसने नहीं खोला। मैं तो चाह रहा था कि ये क्या करे, मेरे पैरों पे, शरीर पे हाथ फेर दे तो मेरा शरीर चंगा हो जाए। और आज लोग यही चाहते हैं कि परमेश्वर का दास मेरे पर बस ले हैंड कर दे, मेरे लिए प्रार्थना कर दे, सुबह शाम 1-1 घंटा मेरे लिए टाइम निकाल के। समझ पा रहे हैं? यही आज लोग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता, ना परमेश्वर का दास ऐसा चाहता है, क्योंकि उसे दुनिया के और भी काम है। हालेलुया। सो आज परमेश्वर ये चाहता है कि उसके दास के मुख से जो वचन निकल रहा है उसे आप पूरा करें, और उसी में आपकी सफलता है, उसी में आपका सक्सेस है, और किसी चीज़ में नहीं है। यदि आप बाइबिल, पहली चीज़ आपसे दुनिया में जो पहली चीज़ जो आपसे बात करेगी परमेश्वर के द्वारा वो वचन है परमेश्वर का, और दूसरी चीज़ जो आपसे बात करेगी वो आपका पास्टर है। परमेश्वर जब आपसे बात करना चाहेगा। हालेलुया। सो इसलिए हमेशा उस चर्च में जाएं जिस चर्च के पास्टर का आप आदर कर सकते हैं। यदि आप उसका आदर नहीं कर सकते तो आप उसकी प्रार्थनाएं आपके जीवन में कभी असर ही नहीं करेंगी, आपकी ज़िंदगी ऐसे निकलती जाएगी। आप भी सोचते रहेंगे यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पास्टर भी सोचता रहेगा मेरे विश्वासी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जो एक नियम है, वो जो एक लॉ है वो तोड़ दिया गया है। हालेलुया। प्रभु के दास कहते हैं एक समय पे पंजाब में चल रहा था, पास्टरों को लोग पाजी पाजी पाजी, अरे पाजी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, पाजी मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मतलब भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो, भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो। लेकिन वो चीज़ तोड़ी। एक प्रभु के दास आए, उन्होंने इस बात को रिवील किया। उन्होंने कहा परमेश्वर का दास तुम्हारा कोई भाई नहीं है जो तुमसे पाजी 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 करके, वो तुम्हारे घर का व्यक्ति नहीं है, वो बाइबल बताती है वो स्वर्गदूत है तुम्हारे लिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को ना? मैं सीधा बोलना पसंद करता हूँ, हालेलुया, और मैं सही बोलना पसंद करता हूँ जो बाइबल बताती है। फिर मैं नहीं डरता, कल के अगले संडे से चाहे यहाँ पे कोई भी ना आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, परमेश्वर और लोगों को भेज देगा ना। लेकिन बात यह है मैं सही बोलूँगा जो बाइबल बताती है। हालेलुया। मैं वो बोलूँगा जो सत्य है। सो आज हमें इन चीज़ों से बचना है। परमेश्वर के दास को दास का ऑनर देना है। हमें उस नामान कोढ़ी की तरह कुड़कुड़ाना नहीं है। मैं बता रहा हूँ, यदि उस दिन उसका चेला जो था ना नामान कोढ़ी का, वो नहीं कहता ना कि डुबकी लगा ले प्लीज़, तो वो व्यक्ति कोढ़ में ही वापस चले जाता अपने देश में, और कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाता। घमंड। बहुत से ऐसे लोग हैं, पता है आपको, जिस प्रकार नामान कोढ़ी कह रहा ना कि मेरे लिए गेट नहीं खुला,
खोला उसने, एलीशा ने। वैसे बहुत से लोग हैं, मुझे तो चर्च में अच्छा स्थान ही नहीं मिलता, मेरी से तो पास्टर मेरी तो सुनता ही नहीं है, मेरे साथ मेरे घर पे तो आते ही नहीं है, मेरे साथ तो रहते ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपके जीवन में शैतान की ओर से आ रही हैं। ये सारी बातें, बाइबल, एक प्रभु के दास ने कहा, यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो कभी लाइफ में कुड़कुड़ाना मत कि मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, ये किस लिए नहीं कर रहा है ना। आपकी लाइफ में जो चल रहा है, आप उसके लिए किसी और पे दोष नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आप खुद दोषी हैं। आपको अपने जीवन को ठीक करना पड़ेगा, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप को अच्छा करना पड़ेगा। हालेलुया, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? नामान कोढ़ी जो है वो वहां पे क्या कह रहा है, उसके बाद वही कह रहा है, तो एलीशा कहता है, देखो तब 10वीं आयत में लिखा है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर जौ का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर क्या करेगा, मेरे कोढ़ को दूर करेगा। जिस बात को मैंने आपको बताया, जो आज लोग चाहते हैं, आज लोग ये नहीं चाहते, जो पास्टर ने यहाँ से वचन दे दिया है उसे पालन करना नहीं चाहते। लोग पता है घर जाके क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं जिस चर्च से आया, मुझे उस चर्च ने बहुत बढ़ाया और मैं बहुत बड़ा, और मैंने दुनिया की सारी चीज़ें वहाँ सीखी, कैसे लोग हैं, क्या होते हैं, कैसे चीज़ों को करते हैं। मैं जिस चर्च में जाता था, सो मैंने क्या देखता था कि वही लोग चर्च में सुन रहे हैं, और जब वो वापस जा रहे हैं घर पे, जाते समय वो क्या बोल रहे हैं, आज पास्टर ने वचन के द्वारा मुझे सुनाया, आज पास्टर ने वचन के द्वारा मुझे सुनाया। वही लोग, और वो लोग बीमारियों में पड़े, मैं ये भी देख रहा हूँ, वो लोग कर्जों में पड़े, वो लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, और मैं सोच रहा हूँ वो ठीक क्यों नहीं हो पा रही उनके जीवन में। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपको जो चर्च में मिला, आपने उसे ग्रहण करने के बजाय, लागू करने के बजाय आप उसके ऊपर कुड़कुड़ा गए, और वो शैतान आपसे चुरा कर ले गया उस कुड़कुड़ाने की वजह से, और वो वचन आपके जीवन में असर नहीं कर पाया। एलीशा ने भी यहाँ पे दूत के द्वारा वचन को भेजा। एलीशा ने चमत्कार कर कर नहीं दिखाया डायरेक्ट, एलीशा ने क्या भेजा, वचन को भेजा, और कहा तू क्या कर, यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। लेकिन वो भाई साहब बहुत महान थे, जो नामान कोढ़ी, वो क्या कह रहा है, और भी तो अच्छी अच्छी नदियां हैं, पर नदी है, ये नदी है। यहाँ पे लिखा है आगे, जब आप पढ़ेंगे, लिखा है 12वीं आयत में, क्या दमिश्क की अबाना और पर नदियां इजराइल के जलाशयों से उत्तम नहीं है। वो अपने देश की नदियों को गिना रहे, कह रहा अरे यरदन नदी से भी साफ सुथरी नदियां, मेरे से वहीं कह देता कि मैं वहीं डुबकी मार देता। समझ पा रहे आप मेरी बात को? ऐसे ही बहुत से लोग हैं आज के टाइम पे, यार पास्टर जी को मुझसे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ऐसे कह देते तो वो ज़्यादा बेटर होता। समझ पा रहे हैं? सबके सामने मुझे डांटते, सबके सामने नहीं डांटते, अकेले डांट देते तो ज़्यादा अच्छा था। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बात को? मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। ये कुड़ाना उसके जीवन में उसके कोढ़ को ख़त्म नहीं कर सकता था, लेकिन क्या हुआ, जब उसका चेला आया, उसने समझाया, और वो नम्र बनकर क्या हुआ, वापस उस नदी में गया। और मैं बता रहा हूँ, जब वो डुबकियाँ लगा रहा होगा ना, पहली डुबकी, फिर चंगा नहीं हो रहा है, फिर से वो बोल रहा होगा अरे अभी भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। दूसरी आ रहा होगा, अभी भी मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। अविश्वास। लेकिन जब 7वीं डुबकी उसने लगाई और बाहर वो आया, तो उसने देखा कि जो परमेश्वर के दास ने वचन दिया था उसके जीवन में काम करने लग गया। हालेलुया। वो वचन को उसने पकड़कर जब उसने किया, उसने कहा यस, अब वचन ने मेरे लाइफ में काम किया है, और उसके बाद वो वापस चला गया। और मैं बता रहा हूँ, वो व्यक्ति ने लाइफ टाइम हमेशा वचन पे चलना शुरू किया होगा उस दिन से। ये है वचन पर खड़े होना, और कुछ नहीं है। आज लोगों को भरोसा व्यक्ति पे है, इंसान पे है, लेकिन वचन पर नहीं है। वचन उनके लिए क्या कहता है?
वचन उनको छुड़ा सकता है। बाइबल बताती है वचन ही है जो परमेश्वर अपने वचन को भेजकर तुम्हारे रोगों को चंगा करता है, तुम्हारे घावों को चंगा करता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि वचन खुद में एक आत्मा है, वचन खुद में एक स्पिरिट है। बाइबल बताती है वचन आत्मा है, बाइबल कहती है। हालेलुया। और बाइबल में यह भी लिखा है यूहन्ना 1:14 में कि वचन ही देहधारी हुआ। इसका मतलब यीशु मसीह शरीर लेने से पहले वचन था। जो हम पढ़ते हैं वही यीशु मसीह था शरीर लेने से पहले इस दुनिया में, वो एक वचन था इसका मतलब। और आज हम उसी वचन का आदर नहीं करते हैं, चाहे वो परमेश्वर के दास से निकल रहा हो, चाहे हम उसे खुद पर्सनली पढ़ रहे हो। हालेलुया। सो मेरी बात को समझें, मैं आपको रियल में क्या सिखाना चाहता हूं। एक नम्रता के साथ चर्च में प्रवेश करना सीखें। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन आप परमेश्वर के उपकारों को जान जाएंगे ना, उसने आपके लिए क्या किया है, उस दिन आप चर्च में सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति होंगे, सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति। आप कभी कुड़कुड़ाने वाले नहीं होंगे, आप समय पे आने वाले होंगे, आप परमेश्वर के साथ वचन पे ज़्यादा समय बिताने वाले होंगे। आपको जो स्टेज से यहाँ से बताया जा रहा होगा, आप उसे अपने जीवन में लागू करने वाले व्यक्ति होंगे। आप दोष लगाने वाले ना होंगे, जिस दिन आप परमेश्वर की सही नम्रता में चलने वाले हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आज उसके दासों का ऑनर किया जाए, आदर किया जाए। परमेश्वर चाहता है कि आज उसके लोगों को सम्मान दिया जाए ना। और सच में मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा ही हो गया है कुछ परमेश्वर के दासों का निरादर, कुछ ज़्यादा ही हो गया है। और ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लोग नहीं तो श्रापों में ही रहेंगे, पापों में ही रहेंगे, प्रॉब्लम्स में ही रहेंगे। सो कई बार आप सोचते हैं ना कि प्रभु मैं इस चीज़ से नहीं निकल पा रहा हूँ, मुझे निकाल ना। सो उस समय आपको जांचना है कि मैंने किस वचन को पूरा नहीं किया। क्या ऐसा वचन है जिसे मैंने पूरा नहीं किया है और वो दुष्ट आत्मा मुझे रोक रही है मेरे जीवन में आगे बढ़ने से। हालेलुया। सो वचन को मानना, उस पर खड़े होना आज जरूरी है। आमीन। वचन पे खड़े होना आज जरूरी है। नामान कोड़ी की तरह हमें आज कुड़कुड़ाना नहीं है, नम्र बनना है। कुछ अच्छी संगतियां आपके जीवन को अच्छा बना सकती हैं। नामान कोड़ी का जो संगति में जो था वो अच्छा व्यक्ति था, उसने उसे अच्छा बोला। समझ रहे हैं? बुरी संगति, बाइबल बताती है अच्छी संगति जो है वो अच्छाई की ओर ले जाती है, लेकिन बुरी संगति चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया। जीवन को बिगाड़ देती है। और एक आदमी का यदि चरित्र बिगड़ जाए तो उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। उसका आर्थिक बिगड़ जाएगा, मतलब फाइनेंस उसका बिगड़ जाएगा, उसकी सेहत बिगड़ जाएगी, सब उसका बिगड़ जाएगा यदि एक आदमी का चरित्र बिगड़ जाए। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है आप नम्र बने, आप नम्र बने। नम्रता बहुत जरूरी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। विदाउट नम्रता, बाइबल में परमेश्वर कहता है तू नम्र बन तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। नम्र बन तो मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा। शिरोमणि समझ रहे हैं? एक पहाड़ जिसके ऊपर एक हीरा रखा हुआ है, डायमंड, और जिसकी चमक पूरा एरिया देखता है। परमेश्वर ऐसा हमें बनाना चाहता है, इतना ऊंचा हमें करना चाहता है कि पूरी दुनिया हमारी चमक को देखे। हालेलुया। उसके लिए बस एक ही चीज़ है, वो है नम्रता। नम्रता कोई दिखाने वाली चीज़ नहीं है, अरे भैया आइए, बैठिए बैठिए प्लीज़ आइए। नम्रता यह है कि आप पीठ पीछे उस व्यक्ति के लिए क्या बोलते हैं। नम्रता यह है कि आप जब वो प्रॉब्लम्स में आप उसका साथ देने जाते ही नहीं जाते हैं। नम्रता यह है कि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति क्या सोच विचार है। नम्रता यह है कि आप चर्च में हर चीज के पक्के हैं, क्या परमेश्वर के भवन को प्राथमिकता देते हैं। ये नम्रता है। रियल नम्रता परमेश्वर के वचन पे चलना है। रियल जो नम्रता है, असली जो नम्रता है, नम्रता दिखावे से नहीं होती है। हमारे देश में जब मिशनरीज लोग आए ना, जो सुसमाचार लेकर आए, उन लोगों ने सबको क्या किया? चैरिटी किया। मतलब सबका, चैरिटी को क्या कहेंगे हिंदी में? सब दान किया, पुण्य किए, सबके लिए। उन्होंने कोई जात नहीं देखी, कोई धर्म नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमारी बाइबल ऐसा हमें नहीं सिखाती है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? और इसी के साथ कुछ लोगों ने क्या किया?
उन्हीं कामों को दिखावे के लिए किया। और क्या हुआ, जब उन्होंने बड़े बड़े स्कूल्स बनाए, ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, तो उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़े ना, आज वही बच्चे बाहर निकलकर बड़े बड़े दलों में शामिल होते हैं और उन्हीं स्कूलों का विरोध कर रहे हैं। मैंने यूट्यूब में देखा, और उन्हीं पास्टरों का, उन्हीं चर्च का वो विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि झूठी नम्रता के साथ वो काम किए गए। एक सही नम्रता सही फल को लेकर आती है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम किया। आज जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो सुधरा है ना, आज एजुकेशन जो बचा हुआ है इंडिया का, वो क्रिश्चियनों की देन है। जो आज इंडिया का जो क्रिश्चियन जो एजुकेशन अभी तक सेट है, नहीं तो यहाँ के अनपढ़ लोग तो कब के यहाँ के लोगों को अनपढ़ बना देते। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? सो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप नम्र बने। नम्रता आपके जीवन में आपको ऊंचा पहुंचा सकती है। हालेलुया। नम्रता आपको ऊंचा पहुंचा सकती है। नम्रता आपकी बीमारियों से आपको आज़ाद कर सकती है। नम्रता आपकी एक प्रार्थना को एक बार में आंसर दे सकती है। आपको कुड़कुड़ाना नहीं पड़ेगा, प्रभु दे 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 दे। यदि आप वचन पर खड़े व्यक्ति हैं ना, बिल्कुल जैसा कह दिया वैसा कर दिया प्रभु के दास ने या वचन ने, तो आपको कोई नहीं हिला सकता फिर दुनिया में। हालेलुया। जिस एलीशा की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसके सामने नामान कुड़कुड़ा रहा है कि मेरे सामने नहीं आया, वो एलीशा बाइबल बताती है जिस एलिया का वो दास था ना, उस एलिया के टीम में वो एक स्कूल चलाता था। आप ये समझ सकते हैं, वो प्रॉफिट्स का, भविष्यवक्ताओं का स्कूल चलाता था। तो उसके और भी स्टूडेंट्स थे, लेकिन एलीशा उसका स्टूडेंट नहीं था। एलीशा उसका पैर धुलाने वाला, उसका नौकर था। तो और उसका जैसा एलिया करता था वैसा एलीशा जैसा एलिया बोलता था वैसा एलीशा करता था। एलिया ने बोल दिया यहाँ जाना है तो जाएगा, एलिया ने बोल दिया ऐसा करना है तो करेगा। वो एलिया के पैर धोता, बाइबल बोलती है, उसके हाथों को धुलाता था, उसके कामों को करता था। तो एलिया ने अपना अभिषेक अपने स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं दिया डबल, जिनको वो सिखाता था। एलिया ने अपना अभिषेक उस नौकर के ऊपर दिया जो उसके पैरों को धुलाता था। हालेलुया। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? परमेश्वर नम्रता चाहता है। एलीशा इसलिए डबल अभिषेक को ले पाया क्योंकि वो नम्र था, वो नम्र था। इसलिए उसने भी नम्रता से कहा यदि तू जाएगा 7 बार डुबकी मारेगा तो तू ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका एक वचन ही काफी था। और आज भी परमेश्वर के दासों का, आज भी परमेश्वर वैसा ही, वो बदला नहीं है। चाहे उसका दास कैसा भी हो, यदि उसने कह दिया ना तो वो होगा। और मैंने ऐसा देखा है अपनी पर्सनल लाइफ में, आपको बता रहा हूँ। अगर मैंने गलती से किसी से कह दिया ना बीमार हो जाओ, सच में बीमार हुए हैं, मतलब गलती से कह दिया हो जाएगा तेरे जीवन में, वो सही भी हुआ है उनकी लाइफ में, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हुआ है। क्यों? क्योंकि आज भी वचन काम करता है, आज भी वचन काम करता है। सो एक अच्छी संगति से जुड़ना जरूरी है, पहली बात। और उस संगति से जुड़ना जरूरी है जहां आप परमेश्वर के दास का ऑनर करें। और यदि आप ऑनर नहीं कर सकते हैं तो उस संगति से आप दूर हो जाएं, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। नहीं तो आपको ऑनर, आदर करना जरूरी है। आप आदर करें, अपने मन में आदर को लेकर आएं, परमेश्वर से मदद मांगें। यदि आप वहीं रहना चाहते हैं, यदि आप यहीं रहना, मैं यहाँ की भी बात कर सकता हूँ। हालेलुया। क्योंकि आदर बहुत जरूरी है, आदर बहुत जरूरी है। बिना आदर के परमेश्वर काम नहीं करता है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। परमेश्वर खुद आदर चाहता है, ऐसा परमेश्वर है। तो सोचिए वो अपने दासों को कितना आदर देना चाहता है, जो दुनिया में सबसे बेस्ट काम कर रहे हैं। एक परमेश्वर का दास इस दुनिया में सबसे अच्छा काम कर रहा है, सबसे अच्छा। जो लोग करोड़ों की चैरिटी कर रहे हैं, उनसे अच्छा काम एक परमेश्वर का दास कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जीत रहा है, आत्माओं को संभाल रहा है, भेड़ों को बचा रहा है। हालेलुया। वो आत्माओं को संभाल रहा है। सो अपने जीवन में परमेश्वर के दास का ऑनर करें, वो कैसा भी हो। मैंने बताया अभी फ्राइडे में भी एक परमेश्वर के दास आए थे 2017 में इधर काशीपुर में। उनका नाम प्रॉफिट टीजो थॉमस है। वो बहुत बड़े प्रभु के दास हैं। जब काशीपुर में महिमा रिसोर्ट में वो आए थे तो हजारों की भीड़ थी, मतलब आसपास के जितने पास्टर थे सब अपने चर्चेस को लेकर आए थे, मुरादाबाद, यूपी, बरेली, मतलब जहाँ जहाँ से आप देख सकते हो
सब लोग उस मीटिंग में लगे, पूरा महिमा रिसोर्ट भर गया था, मतलब 4-5 हज़ार लोग थे समथिंग, पूरा ग्राउंड उनका भर गया था। और ज़बरदस्त उन्होंने चमत्कार किए, ज़बरदस्त हीलिंग्स की। और वो परमेश्वर के दास ऐसे हैं कि अभी उन्हें संसद भवन में राहुल गांधी ने बुलाया था, इतनी बड़ी जगह पर उनका आदर करने के लिए, उन प्रभु के दास का। और वो केरल में बड़े फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर उन्होंने किसी के लिए प्रोफेसी कर दी तो वो उसकी लाइफ में पूरी होनी है। उनकी प्रोफेसी कभी गलत नहीं जाती, वो ऐसे प्रभु के दास हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। सो जब वो काशीपुर आए थे ना, इतना बड़ा नाम होने के बाद भी उन्होंने पता एक बात को बोला। उन्होंने कहा यहाँ जितने प्रभु के दास आए हैं, चाहे वो 1 विश्वासी है उसका, चाहे वो 10 विश्वासी हैं, चाहे वो बहुत छोटे, उन्होंने शुरू किया है, मैं चाहता था कि मैं उनके पैरों को धोऊं और उस पानी को पीऊं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, मेरी फ्लाइट है 2 घंटे बाद, मैं कर नहीं सकता ऐसा। 2 घंटे 6 घंटे बाद दिल्ली उन्हें जाना था, वहां से मैं ऐसा कर नहीं सकता। समझ पा रहे मेरी बात को? इतना बड़ा प्रभु का दास इस बात को बोल रहा है ना, तभी वो इतना बड़ा है। हालेलुया, तभी वो इतना बड़ा है। उसे पता है कि दासों का ऑनर करना क्या होता है। हमारा एक रूल है, हमारे घर का एक रूल है, यदि हमारे घर में किसी परमेश्वर के दास ने एंटर कर दिया, चाहे वो घूमते घामते आ गया है, चाहे वो कैसे भी आ गया है, तो वो खाली हाथ नहीं जाता है। ये हमारा तरीका है परमेश्वर के दास का आदर करने का। मैं सच बता रहा हूँ, इस बात को सच कह रहा हूँ। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में उन आशीषों को दे रहा है, और फ्यूचर में आप देखेंगे उसका प्रगटीकरण। हालेलुया। सो दास आदर के योग्य है, दुगने आदर के योग्य है, बाइबल कहती है। आदर जो आप अपने माता पिता को एक आदर देते हैं ना, दुगना आदर कह रही है बाइबल, उससे बड़ा आदर आपको एक दास को देना है। हालेलुया। उसके सबमिशन में रहना है, उसके अंडर में रहना है, उसकी मेंटरशिप में रहना है, जिस भी आप चर्च के मेंबर हैं। हालेलुया। दूसरी जगह नहीं जाना है। जब आपने एक को अपना स्पिरिचुअल पिता, एक को अपना पास्टर बना लिया, तो आपको दूसरी जगह नहीं मुड़ना है, कहीं उसी के अंडर में चलना है। यदि आप उसके अंडर में चलना चाहते हैं, तब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हालेलुया। सो उसी के अंडर में चलना है ना, वो आपको जहाँ जहाँ ले जा रहा है, आपको वहाँ वहाँ जाना है। खुद से अपने कदम नहीं रखने हैं, क्योंकि जो भेड़ें हैं वो चरवाहे को देखकर चलती हैं। अगर चरवाहा भेड़ों को देखकर चलेगा तो ये भेड़ इधर भागे, एक बकरी इधर भागे, तो वो सबको पकड़ने में उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। और सारी भेड़ें, कोई खाई में गिर जाएगी, कोई गड्ढे में गिर जाएगी। इसलिए ज़रूरी है भेड़ें चरवाहे को फॉलो करें, क्योंकि जहाँ जहाँ चरवाहा जाएगा उसके पीछे पीछे भेड़ें आएंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। इसलिए उसने कहा, मतलब वो जानती हैं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मतलब वो जानती हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो जानती हैं मेरी चाल को, वो जानती हैं मुझे कहाँ जाना है, मेरे पीछे चलना है, क्योंकि वो मुझे सुनती हैं, मेरे वचन को सुनती हैं मेरी भेड़ें। सो आज हमें ऐसा बनना है। हालेलुया। आज हमें ऐसा बनना है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय में। हम